आफ्टरनून। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको रामायण के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। आपको सबको तो पता होगा कि श्री रामचंद्र को माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया था। लेकिन क्या आप लोग को ये बात पता है कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की वनवास क्यों दिया? 5 साल क्यों नहीं दिया, 15 साल क्यों नहीं दिया, या 20 साल का क्यों नहीं दिया? तो इसके वजह भी एक है कि रीजन इसके पीछे जो रीजन है वो है कि तब उस दौर में एक नियम था कि अगर कोई राजा 14 साल के लिए सिंहासन में नहीं बैठता है और वो सिंहासन में राजूती नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए वो सिंहासन में नहीं बैठ सकता और कभी भी राजा नहीं बन सकता। तो इसी वजह से कैकेयी ने वो पहले दौर में जो नियम था उसी नियम का पालन करके उन्होंने रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया, ताकि अगर वो 14 साल तक अपने सिंहासन में नहीं बैठेंगे तो अभी जिंदगी भर वो कभी भी राजा नहीं बनेंगे। इसीलिए उन्होंने 14 साल की वनवास मांगा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सपने पूरे नहीं हो सके क्योंकि खुद उनके बेटे भरत ने सिंहासन में बैठने के लिए मना कर दिया। और एक भी बात आपको बताना चाहती हूँ। तो जब श्री रामचंद्र और रावण में युद्ध हुआ और रावण हार गया, तो जब वो अपनी लास्ट जो उसकी जो शेष मृत्यु हो रही थी उसकी, तो तब वो जमीन में लेटा हुआ था, उसका जान नहीं गया था। तो तभी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि तुम जाओ रावण से कुछ राजनीति के बारे में, कि संसार के नियम के बारे में कुछ नीति नियम उपदेश ये सब ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ, श्री रामचंद्र क्यों उनको भेज रहे हैं? उनकी जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो माता सीता को हरण किया था, उनके सब कुछ ले गया था, तो उसके पास क्यों भेज रहे थे कि कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ? तो उन्होंने अपनी शंका दूर करने के लिए श्री रामचंद्र जी को पूछा कि आपने क्यों उसके पास मुझे भेज रहे हो? तो रावण जो था महाज्ञानी था, ये बात तो भगवान श्री राम जी को पता था, वो बहुत ही ज्ञानी था। तो इसीलिए श्री राम ने बोला कि चाहे वो मित्र हो और शत्रु हो, लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो उसका ज्ञान को वितरण करेगा तो उससे हमें सफलता प्राप्ति होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा। तो लक्ष्मण जी ने जाके रावण के सिर के ऊपर खड़े हो गए और बोले कि जो ज्ञान देना है तो। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहा। तो लक्ष्मण जी वापस आ गए, श्री रामचंद्र जी के पास आ गए, बोले कि रावण को कुछ भी तो पता नहीं है। मैं तो जाके उसको पूछा और उसने कुछ बोला भी नहीं। तो राम जी ने बोले कि तुम जाके उनके पैर के पास बैठो, क्योंकि अभी वो तुम्हारी गुरु है और तुम उसके शिष्य हो। तो हमेशा शिष्य का स्थान गुरु के पैरों के पास होता है, सिर के ऊपर नहीं है। तो लक्ष्मण जी भी वही किया और वो जाके रावण के पैरों के पास बैठ के कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब रावण बोला कि जीवन में 3 बहुत बड़े सत्य है। अपनी शत्रु चाहे जितना दुर्बल हो या सबल हो, जो भी हो, उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने वही गलती किया था। उसने बानर सेना को और जो भल्लुक जो जाम्बवान थे, भल्लुक सेना को और राम लक्ष्मण को सोचा था कि ये लोग तो तपस्वी है, ऋषि है, इनको तो युद्ध कला कुछ पता नहीं होगा। तो उसने इन सब को बहुत कमजोर समझा। बानर क्या करेंगे? बानर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, वो क्या युद्ध करेंगे? ठीक है, भल्लुक वो क्या युद्ध करेंगे? और ये दोनों तो तपस्वी है, उनको युद्ध कला के बारे में क्या पता है? तो उसने अपने शत्रु को सबसे कमजोर समझ लिया था। उसने जो दूसरा ज्ञान दिया उसके वजह से आपके जो गुप्त रहस्य है या आपके जो एक गहराई तक जो एक सच्चाई है, चाहे आपकी वो मित्र हो, बंधु हो या माता पिता भी हो, जो भी हो, कभी भी उनके सामने आप अपने गुप्त रहस्य को मत खोलिए या मत बोलिए। क्योंकि आज जिसको आप मित्र समझ के अपने मन की बात, दिल की बात या गुप्त रहस्य उसको बोल दोगे, हो सकता है कल वो आपके शत्रु बन के आपको मार सकता है। जो सेम थिंग रावण के साथ हुआ था, क्योंकि उसके नाभि में अमृत कुंड था। ये तो विभीषण को पता था, उनके भाई विभीषण को पता था। तो विभीषण ने जब बता दिया, राम जी को बता दिया कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, युद्ध में नहीं मरेगा जब तक आप उसके नाभि में तीर नहीं चलाओगे। तो जब ये रहस्य श्री राम जी को पता चला तो उन्होंने रावण की नाभि में तीर लगाया था, जिसके वजह से रावण की मृत्यु हुई थी। तो ये एक उसका दूसरा ज्ञान था कि चाहे जितनी गहराई सच हो और चाहे आपके जितने अपने भी हो, कभी भी अपने दिल की गहराई वाली सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत कीजिए।
और जो तीसरी ज्ञान था वो था कि बुरा कर्म जितना करोगे उतना बुरा फल भी आपको मिलेगा। इसलिए आप जितना चाहे उतना अच्छे कर्म करते जाओ और बुरा कर्म से आप दूर भागोगे, क्योंकि बुरा कर्म का फल हमको भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए अच्छा कर्म कीजिए ताकि अच्छा फल आपको मिले। तो ये तीनों ज्ञान रावण जी ने लक्ष्मण जी को दिए थे। क्या आपको पता है माता सीता लंका में कितने दिन रहे थे? तो सीता जी जो थे वो लंका में 11 महीने 14 दिन रहे थे। क्या आपको पता है कि रावण का भाई जो विभीषण था उसका भी एक मंदिर है जहाँ पे उसको पूजा किया जाता है। वो राजस्थान की कोटे के ज़िले में उसका मंदिर है। आपको पता है श्री राम जी का नाम राम कैसे पड़ा? उनका नाम राम किसने दिया? तो श्री राम जी का नाम महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। आपको ये चीज़ भी क्या पता है कि जब भी कोई देवी देवता के प्रतिमा या फोटो कुछ भी टूट जाता है या फट जाता है, हम लोग उसको नदें बहा देते हैं, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमा को पूजा नहीं की जाती है। लेकिन शिव जी एक ऐसे भगवान है जिनका प्रतिमा या जिनका मूर्ति चाहे जितना भी टूटे हुए हो या कुछ भी हुए हो, उसको पूजा की जाती है। तो मुझे लगता है आपको कुछ रामायण के बारे में और ऐसे कुछ छोटी मोटी आपको मैंने जानकारी दे चुकी हूँ, जो कि आपको हमारी परंपरा, हमारे पुराण के बारे में जानने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।